Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So these are some features and advantages of object-oriented data models. And then on next, phases of object-oriented system development cycle. एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से फेजेस से गुजरना पड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें और तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मेनली देखो सिस्टम डिजाइन को हम इंक्लूड करते हैं। तो डिजाइन के अंदर सबसे पहले कोई भी चीज डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना, उसके लिए हम रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करते हैं, है ना। तो हम एनालिसिस करेंगे किसको, एप्लीकेशन को, एंड देन व्हाट वी नीड फॉर दैट, ठीक है। तो एनालिसिस के अंदर मेनली हम यूजर रिक्वायरमेंट्स या जो भी चीजें हैं उनको हम लेकर चलते हैं इनिशियल, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और कंट्रोल्स, इन चीजों को यूज करते हैं हम डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, ट्री फॉर्मेट में यूज कर रहे हो, ग्राफ फॉर्मेट में यूज कर रहे हो, या स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जो भी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, तो डेटा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे रिक्वायर होता है। देन एल्गोरिथम्स हमें बनानी पड़ती है, बिकॉज ऑफ जब तक एल्गोरिथम नहीं बनेगी तब तक हम उसको कोड नहीं कर सकते, है ना। और ऑब्वियसली हमें कंट्रोल्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे फाइनली हम सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। और सिस्टम आर्किटेक्चर और सब सिस्टम्स, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है जिसको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए। इसके बाद आप यूज करोगे प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस एक्सेसेस। तो यहाँ पे हम डिफरेंसेस देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक्सटेंडेड ईआर डेटा मॉडल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस देखो अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम क्लासेस यूज करते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर हम एंटिटीज यूज करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को मेनली लीड रोल में लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स एक्सेस करने का काम करते हैं। यहाँ पे एंटिटी इंस्टेंसेस होते हैं, है ना। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंटिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंटिटी इंस्टेंसेस, स्कीमा सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एसोसिएशन और इधर होता है रिलेशनशिप, एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो की जाती है। और इधर हम एसोसिएशन देखते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, कौन सी क्लास का कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास को एक्सेस कर सकता है। देन इनहेरिटेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी को चाइल्ड क्लास जो है वो यूज कर सकता है। और ईआर डायग्राम के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि किसी एक एंटिटीज की प्रॉपर्टी दूसरी एंटिटीज है इनहेरिट कर सकती है ना। इनहेरिटेंस एट्रीब्यूट्स यहाँ भी अवेलेबल है। इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर को भी इनहेरिट किया जाता है, यानी फंक्शनलिटी जो है डेटा को भी किया जा सकता है और फंक्शंस को भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिहेवियर, ईआर डायग्राम के अंदर बिहेवियर को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, कैसे काम करने वाला है वो हम नहीं करते हैं। हम इतना रिप्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर
ठीक है। एक डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, पेशेंट का। ठीक है, इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, बट ट्रीटमेंट कैसे करता है ये हम डिफाइन नहीं करते, है ना। बट यहाँ पे एक्चुअली डॉक्टर अगर एक क्लास है तो उसके अंदर डिफाइन किया जाएगा कि अगर ब्लड डिजीज है तो वो किस प्रकार से डायग्नोसिस करेगा, ठीक है, अगर फीवर है तो वो किस टाइप का ट्रीटमेंट देगा। यहाँ पे हमें साथ में बिहेवियर भी देना पड़ता है। यहाँ पे हम बिहेवियर नहीं देते, केवल रिलेशनशिप देते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इज frequently accomplished using the unified modeling language, UML के द्वारा हम इसको मेनली फ्रीक्वेंटली अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। एन एंटिटी दैट हैज ए वेल डिफाइंड रोल इन द एप्लीकेशन डोमेन, एक ऐसी एंटिटी जिसका काम अच्छे से डिफाइन किया हो कि ये तेरे को ये काम करना है ना, ये ऑब्जेक्ट इस काम के लिए बनाया गया है, ठीक है, उस एप्लीकेशन डोमेन के रेफरेंस में, ठीक है। एज वेल एज स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो उसकी वर्किंग, उसका बिहेवियर जो है वो डिफाइन किया हुआ हो और उसकी स्टेट्स डिफाइन की हो कि वो किस स्टेट्स को फॉलो करेगा, और उसकी आइडेंटिटी भी डिफाइन की हुई हो, ठीक है। तो ये सब चीजें मेनली वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और टेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों होते हैं, मैंने इस बारे में आपसे चर्चा की थी। टेंजिबल यानी पर्सन, प्लेस, थिंग्स। इंटेंजिबल मतलब डिपार्टमेंट, परफॉर्मेंस, मैरिज, रजिस्ट्रेशन, अकाउंट, these are intangible, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड इवेंट्स, देखो परफॉर्मेंस को आप टच नहीं कर सकते, मैरिज जस्ट ए ऑब्जेक्ट, वी कांट टच मैरिज। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, पता नहीं, रजिस्ट्रेशन बस ये कि रजिस्ट्रेशन है। अकाउंट नंबर मिलता है, आपका अकाउंट है। तो these all are intangible. Artifact of the design process, user interface, controller, scheduler, ठीक है। तो अगर डिजाइन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस जरूरी है। ऑब्जेक्ट को काम में कौन लेगा, यूजर लेगा, तो यूजर इंटरफेस यहाँ पे जरूरी है। कंट्रोलर, उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाना चाहिए ऑब्जेक्ट को। और शेड्यूलर, कौन सा ऑब्जेक्ट कब काम में आना है, ये भी जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्सिबिट्स बिहेवियर एज वेल एज एट्रीब्यूट्स, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एंटिटीज। तो ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है, ठीक है, एज वेल एज एट्रीब्यूट्स, जिस प्रकार से एट्रीब्यूट्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट्स वर्क करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वर्क करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जो कि एंटिटीज से डिफरेंट रहता है। स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। तो अगर स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी की हम बात करें तो देखो यहाँ पे स्टेट्स क्या क्या होंगे, एट्रीब्यूट, टाइप्स एंड वॉल्यूम, ठीक है, वैल्यूज। तो एट्रीब्यूट्स के टाइप को कंसीडर किया जाएगा और वैल्यूज को कंसीडर किया जाएगा। और बिहेवियर के अंदर हाउ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स एंड रिएक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट किस प्रकार से काम करता है, उसके एक्शंस और रिएक्शंस क्या होंगे। बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट।
तो बिहेवियर को हम ऑपरेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मेनली परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी डेटा के ऊपर। आइडेंटिटी, एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए यूनिक आइडेंटिटी, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, है ना। वी कांट यूज two or more than two objects with same name, even if all of its attribute values are the same. Attribute values भले ही सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, but object identity is unique. So that is a class diagram, UML class and object diagram. Class diagram showing टू क्लासेस, यहाँ पे देखो दो क्लासेस शो की गई है, दैट इज स्टूडेंट क्लास एंड कोर्स क्लास, है ना। तो यहाँ पे पीके इज द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड डेट ऑफ बर्थ जो कि एंड एड्रेस एंड फोन नंबर, है ना। इस प्रकार का डेटा यहाँ पे दिया गया है। और इधर पीके का कोर्स कोड क्या है, ठीक है, एंड कोर्स टाइटल क्या है, ठीक है, एंड क्रेडिट हावर्स क्या है। तो यहाँ पे देखो तीन है, कितने एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट है। दीज आर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेम जो है वो प्राइमरी की है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी प्राइमरी की है, ठीक है, इस टेबल के लिए, स्टूडेंट टेबल के लिए। और कोर्स टेबल के लिए कौन है प्राइमरी की, कोर्स कोड, ठीक है, ये इसके प्राइमरी की। अब यहाँ पे फंक्शंस है, देखो एज कैलकुलेट करने का, ठीक है, कैलकुलेट जीपीए एंड रजिस्टर फॉर, कौन से कोर्स के लिए रजिस्टर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन है एनरोलमेंट का, ठीक है। और ये दोनों क्लास नेम है, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स ये हो गई और लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे ये हो गई दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ पे टोटल 5 एट्रीब्यूट्स हैं और 3 ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे टोटल 3 आपके एट्रीब्यूट्स हैं एंड 1 ऑपरेशन, केवल एनरोलमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्लास डायग्राम्स हैं, इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं इनको। क्लास डायग्राम shows the static structure of an object-oriented model, object, classes, internal structure, relationship, ठीक है। यहाँ पे देखो हर चीज डिफाइन की गई है, ऑब्जेक्ट क्लासेस डिफाइन की गई है, इंटरनल स्ट्रक्चर इनका किस प्रकार से एट्रीब्यूट्स हैं, किस प्रकार से फंक्शंस हैं, रिलेशनशिप्स इसके बीच में डिफाइन किया गया है, ठीक है। UML class and object diagram with 2 instances। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायग्राम है, देखो मैरी जॉन्स स्टूडेंट, ठीक है, और कोर्स, 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट और कोर्स। यहाँ पे देखो नेम दिया गया मेरी जॉन, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, डेट एंड ईयर दिया गया, जूनियर है, जूनियर और सीनियर इस टाइप से डिफाइन किया गया मान लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, इस क्लास के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, इस क्लास डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट था ना, तो स्टूडेंट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स के अंदर देखो कोर्स कोड यहाँ पे मान लो MIS 385 दिया गया है, कोर्स टाइटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका टाइटल है, और क्रेडिट आवर्स 3, यानी वीकली 3 आवर्स इसकी जो लेक्चर है वो यहाँ पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हो।
ऑब्जेक्ट डायग्राम shows instances that are compatible with a given class diagram। तो यहाँ पे instances देखो दिखाए गए जो इस क्लास के साथ compatible है।